जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास एबी सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। और यह वीडियो रेलवे संबंधित जितने भी एग्जाम हैं या जहां कहीं भी आपको साइंस पूछी जाती है, बायोलॉजी पूछी जाती है, तो उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा एक ही वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। और पेशी यानी कि मसल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियोलॉजी कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। पेशी यानी कि मसल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। और अस्थियों यानी कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें तो आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी कहलाता है। नाखूनों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनिकोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। तो एक बार फिर से, आंखों का अध्ययन ऑप्थेमोलॉजी, बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी, नाखूनों का अध्ययन आनिकोलॉजी और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा दिल का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। गुर्दों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेक्रोलॉजी कहलाता है। और त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो दिल का अध्ययन कार्डियोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी, गुर्दों का अध्ययन नेक्रोलॉजी और त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है कानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कानों का अध्ययन को कहलाता है ओटोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मेलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। कानों का अध्ययन ओटोलॉजी, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिनोलॉजी कहलाता है। और वसानुक्रम का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है। तो पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी, वंशानुक्रम का अध्ययन आनुवंशिकी, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी और अंगूर की खेती का अध्ययन विटिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है सब्जियों, फलों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सब्जियों, फलों, फूलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब है, सब्जियों, फूलों, फलों, इनका अध्ययन हॉर्टिकल्चर। लेकिन अगर केवल सब्जियों का पूछा जाए तो ओलेरिकल्चर हो जाएगा। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। तो सब्जियों, फूलों, फलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है अर्निथोलॉजी और रेशम की खेती का अध्ययन कहलाता है सेरिकल्चर। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी, रेशम की खेती सेरिकल्चर और रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पशु व्यवहार का अध्ययन एटियोलॉजी। जीव की आकृति या बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। तो याद रखना है, पशु व्यवहार का अध्ययन एटियोलॉजी, जीव की आकृति तथा बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी और मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं का अध्ययन भ्रूण विज्ञान। पौधों में बीमारियों का अध्ययन
फाइटोपैथोलॉजी, जहाँ पे फाइटो आ जाएगा यहाँ पे समझ लेना पौधों से संबंधित बात हो रही है। तो पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। और जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी विशेष ज्ञान कहलाता है। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं का अध्ययन भ्रूण विज्ञान, पौधों में बीमारियों का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मिट्टी विशेष ज्ञान। नेक्स्ट है शरीर विज्ञान व पुरुषों के विशिष्ट रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी, यकृत उपचार का अध्ययन हिपैटोलॉजी, वर्गीकरण या जैव विविधता का अध्ययन टैक्सोनॉमी। तो शरीर विज्ञान व पुरुष विशिष्ट रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहलाता है। यकृत उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। वर्गीकरण या जैव विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है जहर का अध्ययन टैक्सिकोलॉजी, पादपों का अध्ययन फाइटोलॉजी। यहाँ पे देखिए पौधों से बात हो रही, पादप मीन्स पेड़ होता है, तो यहाँ पे फाइटोलॉजी आ गया। जीवाश्मों का अध्ययन प्लेंटोलॉजी, कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। तो जहर का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सिकोलॉजी। पादपों का अध्ययन फाइटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन प्लेंटोलॉजी, कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना है आपको। कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन आपका ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कवक विज्ञान का अध्ययन। कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। सपनों यानी कि ड्रीम्स का अध्ययन क्या कहलाता है? वनीरोलॉजी कहलाता है। जानवरों व उनके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। तो कवक विज्ञान का अध्ययन माइकोलॉजी, सपनों का अध्ययन वनीरोलॉजी, जानवरों व उनके पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी और छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी से परे जीवन की संभावना का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। लिखित दस्तावेज मानव संस्कृति का चित्रण इथनोग्राफी कहलाता है। और सरीसृप का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी, लिखित दस्तावेज मानव संस्कृति का चित्रण इथनोग्राफी, सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है बंदर वन मानुष वानर व्यवहार का अध्ययन प्राइमोलॉजी कहलाता है। और मकड़ियों का अध्ययन अरेक्नोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। मछली पालन पीसीकल्चर, मछली पालन है पीसीकल्चर। और मछलियों का अध्ययन अलग होगा, उसको अभी भी देखते हैं, इक्थोलॉजी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे बंदर वन मानुष वानर व्यवहार का अध्ययन प्राइमोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन अरेक्नोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी और मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, मानव कपाल का अध्ययन क्राइनोलॉजी। तो मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी और मानव कपाल का अध्ययन 1 सेकेंड दोस्तों, मानव कपाल का अध्ययन क्या कहलाता है? क्राइनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। मानव चित्रों का अध्ययन कहलाता है कार्टोग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्टिक। तो शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। नेक्स्ट है जानवरों के उनके पर्यावरण से संबंधित अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जानवरों एवं उनके पर्यावरण से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 59 क्वेश्चन, जो कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी बायो पूछी जाती है आप इस वीडियो को ले सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।